नमस्कार दोस्तों, मैं अमन। आज है 4 नवंबर और चलिए जानते हैं 4 नवंबर से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट अपडेट्स। तो आज का पहला अपडेट है, किस पहला पैरामिलिट्री फोर्स में पहली बार 2 महिला अधिकारियों को आईजी रैंक में पदोन्नत किया गया है। ऑप्शन ए सीआरपीएफ, ऑप्शन बी है सीआईएसएफ, ऑप्शन सी है एनएसजी और ऑप्शन डी है असम राइफल। तो जानते हैं यहाँ पर कि महिला अधिकारी सीमा धुंडिया और एनी अब्राहम को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ ने महानिरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया है, जो 1987 में पहली बार सीआरपीएफ में शामिल हुई थी। सीआरपीएफ पहला केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल है। साथ ही 1986 में महिलाओं को पहली बार इसमें शामिल किया गया था। तो यहाँ पूछा गया है कि किस पैरामिलिट्री फोर्स में पहली बार 2 महिला अधिकारियों को आईजी रैंक में पदोन्नत किया गया है। तो आपका सही ऑप्शन होता है ए सीआरपीएफ। और यहाँ मैंने आपको बताया कि सीआरपीएफ में पहली बार महिलाओं को 1986 में शामिल किया गया था। और यहाँ पे जिन 2 महिलाओं को शामिल किया गया है, एक हैं आपकी सीमा धुंडिया और दूसरी हैं आपकी एनी अब्राहम। और ये दोनों लोग सीआरपीएफ में कब शामिल हुए? तो 1987 में शामिल हुए थे। और इन्हें सीआरपीएफ में महानिरीक्षक के पद, जो कि आईजी रैंक का आता है, महानिरीक्षक के पद पर आसीन किया गया है। और यहाँ पर मैंने आपको बताया कि सीआरपीएफ जो है वह भारत सरकार का पहला केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल है। अगला प्रश्न है, पद्म भूषण प्राप्तकर्ता ईला भट्ट, जिनका 2 नवंबर 2022 को निधन हो गया, उन्होंने किसकी स्थापना की थी? ऑप्शन ए है लेबर प्रोग्रेसिव फेडरेशन, ऑप्शन बी है सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेंस एसोसिएशन, ऑप्शन सी है हिंद मजदूर सभा और ऑप्शन डी है भारतीय ट्रेड यूनियनों का केंद्र। तो जानते हैं यहाँ पर इलाबेन भट्ट का हाल ही में निधन हो गया है। वह एक प्रख्यात शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता थी। उन्होंने सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेन एसोसिएशन की स्थापना की थी। यह एसोसिएशन भारत के 18 राज्यों सहित पड़ोसी देशों में फैला है, जिसमें 2 बिलियन से अधिक महिलाएं कार्यरत भी हैं। यह सबसे बड़ी सहकारी समितियों में से एक है। तो यहाँ पूछा गया है कि पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता ईला भट्ट, जिनका कि 2 नवंबर 2022 को निधन हो गया, उन्होंने किसकी स्थापना की थी? तो सही ऑप्शन होता है आपका बी सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेन एसोसिएशन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारत का पहला रेस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है? ऑप्शन ए JSW स्टील, ऑप्शन बी है जिंदल स्टील, ऑप्शन सी है ESL स्टील लिमिटेड और ऑप्शन डी है टाटा स्टील। तो जानते हैं टाटा स्टील ने जमशेदपुर में अपनी 3 उत्पादन सुविधाओं के लिए रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है। स्टील वर्कर्स ट्यूब डिवीज़न और कोल्ड रोलिंग मिल प्रमाणन के साथ दुनिया भर के अन्य खड़ी उत्पादक साइटों के समूह में शामिल हो गए हैं। रिस्पॉन्सिबल स्टील उद्योग की पहली वैश्विक बहुहितधारक मानक और प्रमाणन पहल है। तो यहाँ पूछा गया कि रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन किस कंपनी को मिला है? तो आपका सही ऑप्शन होता है टाटा स्टील। तो इस सर्टिफिकेट को प्राप्त करने वाला यह भारत का पहला कंपनी है। अगला है आपका टीपी राजीवन, जिनका कि 2 नवंबर को निधन हो गया, किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? ऑप्शन ए है गायन, ऑप्शन बी है नृत्य, ऑप्शन सी है लेखन और ऑप्शन डी है पेंटिंग। तो जानते हैं यहाँ पर टीपी राजीवन मलयालम अंग्रेजी के जाने माने कवि, पटकथा लेखक और उपन्यासकार थे। वह प्रतिष्ठित केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार सहित कई प्रमुख साहित्य पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता थे। उन्होंने कविता, यात्रा वृत्तांत, उपन्यास, पटकथा लेखन आदि सहित साहित्य की विभिन्न विधाओं में अहम योगदान दिया था। तो यहाँ पूछा गया है कि टीपी राजीवन, जिनका कि 2 नवंबर को निधन हो गया, वह किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? तो सही ऑप्शन होता है आपका सी लेखन। और यह इनकी लेखन शैली मूलतः अंग्रेजी और मलयालम भाषा में थी। अंग्रेजी और मलयालम भाषा में यह अपनी कथाओं को लिखते थे। अगला प्रश्न है, रक्षा अभ्यास ऑपरेशन विजिलेंस स्टॉर्म दक्षिण कोरिया और किस अन्य देश के बीच आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी है भारत,
ऑप्शन सी जापान और ऑप्शन डी है फ्रांस। तो जानते हैं ऑपरेशन विजिलेंस स्टॉर्म एक रक्षा अभ्यास है जो संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच आयोजित किया जाता है। इस अभ्यास में दोनों देशों के सैकड़ों युद्धक विमान शामिल हुए। इस रक्षा अभ्यास में 240 युद्धक विमान शामिल थे और इसमें संयुक्त राज्य और दक्षिण कोरिया दोनों के F-35 स्टील्थ फाइटर के वेंटिलेटर भी शामिल थे। तो यहाँ पूछा गया है कि रक्षा अभ्यास ऑपरेशन विजिलेंस स्टॉर्म दक्षिण कोरिया और किस अन्य देश के बीच आयोजित किया जाता है। तो आपका सही ऑप्शन होता है ए संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि अमेरिका। अगला फिर से कौन सा भारतीय क्रिकेटर दुनिया का नंबर 1 T20 इंटरनेशनल बल्लेबाज बन गया है। ऑप्शन ए विराट कोहली, ऑप्शन बी है सूर्य कुमार यादव, ऑप्शन सी है रोहित शर्मा और ऑप्शन डी है KL राहुल। तो जानते हैं सूर्य कुमार यादव T20 अंतर्राष्ट्रीय में दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज बन गए हैं जो हाल ही के दिनों में अपने अविश्वसनीय फॉर्म के दम पर शीर्ष पर पहुंचे हैं। सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान को पछाड़कर T20 इंटरनेशनल बल्लेबाज रैंकिंग हासिल करने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। यादव के अब कुल 863 अंक हैं जबकि मोहम्मद रिजवान के 842 अंक हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि T20I में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज कौन बन गया है। तो जैसा कि मैंने बताया कि यादव के जो हैं अब वर्तमान समय में 863 रैंक के साथ यह पहले स्थान पे हैं और पहले इस स्थान पे काबिज थे मोहम्मद रिजवान जो कि पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज है। उनकी जो अंक है 842 है और इसके साथ अब यह दूसरे पायदान पे पहुंच गए हैं। यहाँ पे ये चीज़ कि इस स्थान को प्राप्त करने वाले सूर्य कुमार यादव भारत के दूसरे बल्लेबाज हो गए हैं और वर्तमान समय में इस स्थान पे यह पहले स्थान पे काबिज हुए हैं। तो यहाँ पूछा है कौन भारतीय क्रिकेटर दुनिया का नंबर 1 T20I बल्लेबाज बन गया है। तो आपका सही ऑप्शन होता है सूर्य कुमार यादव। अगला प्रश्न, किस देश ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए लैब मॉड्यूल मेगाटियन लॉन्च किया है। ऑप्शन ए है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है भारत और ऑप्शन डी है चीन। तो जानते हैं यहाँ पे चीन ने अपने अस्थायी अंतरिक्ष स्टेशन को पूरा करने के लिए तीसरा और अंतिम मॉड्यूल मेगाटियन लॉन्च किया है। मेगाटियन या सेलेस्टियन ड्रीम स्टेशन के लिए दूसरे प्रयोगशाला मॉड्यूल के रूप में वेंटिलेशन से जुड़ा है जो सामूहिक रूप से तियांगोंग या सेलेस्टिस पैलेस के रूप में जाना जाता है। मेगाटियन शून्य गुरुत्वाकर्षण के साथ विज्ञान प्रयोगों में मदद करेगा। अंतरिक्ष के निर्वात के संपर्क में आने के लिए इसमें एयरलॉक, अतिरिक्त पेलोड के लिए छोटे रोबोटिक हैंड्स लगे हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि किस देश ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लैब मॉड्यूल मेगाटियन को लॉन्च किया है। तो सही ऑप्शन होता है आपका डी चीन। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब समय है कल के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन का आंसर देने का। तो कल आपसे पूछा गया था कि इंडिया के 2022 इंडिया के 2022 की मेज़बानी कौन सा शहर करेगा। तो इसका सही उत्तर था दिल्ली। तो जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब समय है आज के क्वेश्चन का। तो आज का क्वेश्चन है कि भारत में रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन, यहाँ पे पूरा मैं बोल दूं रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बन गई है। यहाँ पे फिर से क्वेश्चन को रिपीट करते हैं कि भारत में रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाली भारत की कंपनी कौन बन गई है। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हम इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।